नमः शिवाय। जय श्री राम। फ्रेंड्स, प्रयागराज महाकुंभ चल रहा और उसमें देश के कोने कोने से बाबा, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान, आम जनता से लेकर हर वर्ग का मनुष्य आ रहा, जा रहा, स्नान कर रहा है। वहीं पर भी है बहुत से, लेकिन जो सबसे अहम वहाँ पर एक IITN बाबा जिनका नाम अभय है, वो हम सब में चर्चा है कि उनकी जो जिस तरह से उनका जो नज़रिया है, वो जो जिस तरह से चीज़ों को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारा आध्यात्मिकता और साइंस को भाई एक ही है। और जैसे वो आधुनिक भी है और जैसे पुरानी विचार और आधुनिकता सबका समावेश है उनके अंदर, ऐसा लगता है उनकी बातों को सुन करके। मैं भी उनकी वीडियो सुन रही हूँ रेगुलर और समझने की कोशिश भी कर रही हूँ कि आखिर अभी क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि अभय के अपोजिट में भी है बहुत से लोग और बहुत सारे लोग बिल्कुल उनके सपोर्ट में भी है, जिन्हें अभय की बातें बहुत अच्छी लग रही है। और मैं जितना समझ रही हूँ, अभय जो भी चीज़ें बता रहे हैं ना, वो उनका खुद का एक्सपीरियंस है। जब से उनके अंदर समझ डेवलप हुई है, वो अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जहाँ जो उनका जीवन का एक्सपीरियंस बन चुकी है। वो हर जगह से सीखने की कोशिश करते हैं, उस माहौल में ढल करके वहाँ से चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी बंधन से मुक्त हो चुके हैं। वो जिस रास्ते पर अभी है, वो एक शिव सानिध्य में पहुंच चुके हैं। उनके अंतर्चक्षु खुले हुए हैं और अब उन्हें ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग उन्हें पागल कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे। वो अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। और अभी भी उनके पास बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, उनके सवालों के सबके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो कई बार हो सकता है कि ऐसे सवालों ऐसे भी पत्रकार ऐसे अजीबोगरीब सवाल भी पूछते हैं जिनके जवाब वो अपने हिसाब से दे रहे हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन फिर भी वो अपनी गलतियों से सीखते चले जा रहे हैं। यही उनकी सरलता है और लोगों को नई चीज़ बता रहे हैं। वो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हम एक सोच जो बरसों से चलती आ रही है उसमें हम ढल चुके हैं, तो उनसे हट करके वो चीज़ें नई चीज़ें दिखा रहे हैं, नई सोच दे रहे हैं युवा को, कैसी समस्याओं से हम बाहर निकले, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो जो लोग उनको समझ रहे हैं, उन्हें वो अच्छा लग रहा है। और जो उनके बिल्कुल अपोजिट है, उनका मानना ये है कि भाई एक पढ़ा लिखा युवा अपनी पेरेंट्स की इकलौती संतान, क्यों उसने अपने माता पिता को त्याग दिया और क्यों इसे भगवा धारण कर लिए। तो फ्रेंड्स, अभय की नज़र में भगवा हो या कोई सा भी वस्त्र हो, वो उनको ऐसा नहीं है कि भाई ये भगवा तो मैं बाबा बन गया। उनके लिए ये जो हमारी चमड़ी है ना, ये भी एक वस्त्र ही है। वो किसी भी उपाधि में बंध के नहीं रहना चाहते हैं, वो केवल सीख रहे हैं चीज़ों को। और वो जो भी रूप धारण कर लेते हैं, उनके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई कारण है जो उनको ही मालूम है। और फ्रेंड्स, रही बात कि वो इकलौती संतान है माता पिता की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अभय की बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि देखिए, सबसे पहला तो अभय के माता पिता को इस समय ही अभय की याद कैसे आई, जब पूरा देश उनको जान रहा है, सुन रहा है। उस समय अभय के माता पिता कहाँ थे, जब अभय को माता पिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे कि वो डिप्रेशन जैसी चीज़ों से भी जूझ चुके हैं ना। और अगर मैं बचपन की बात करूँ अभय की, तो आप देखोगे कि अभय बोल रहे कि हमेशा लड़ते झगड़ते रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है। अभी इस समय बड़े हैं, युवा है, इसीलिए उनके लिए ये हो रहा है कि भाई बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा युवा क्यों माता पिता को छोड़ दिया। बड़ा तो अभी हुआ है ना, अभी पहले कौन सा अचानक से जन्मते बड़ा हो गया। तो जब वो छोटा बच्चा था, तो क्या माता पिता ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई? क्योंकि बच्चे के लिए तो ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा हो गया, माता पिता की जिम्मेदारी उसे उठानी चाहिए। लेकिन माता पिता की भी तो जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे वो माता पिता बनते हैं, उन्हें ऐसा बच्चे के लिए ऐसा माहौल तैयार रखना चाहिए कि बच्चा कभी डरे घबराए नहीं। संस्कारों वाला माहौल, समझते हो, संस्कारवान माहौल बनाए रखना चाहिए जिसमें बच्चे की अच्छी परवरिश हो। क्या ऐसी जिम्मेदारी अभय के माता पिता ने निभाई?
अभय के माता पिता की ही बात क्यों करूँ मैं, क्या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं जो केवल अपनी सोच पर रहते हैं कि भाई मैं बड़ा हूँ तो मैं ही ज्ञानी विद्वान हूँ। देखिए, ज्ञान किसी भी वर्ग, किसी भी कैटेगरी, किसी भी उम्र, किसी भी धर्म, किसी का भी मोहताज नहीं है। ज्ञान तो किसी में भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो हमें ज्ञान की इज्जत करनी चाहिए। हमें ये घमंड नहीं रखना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ तो मैं ही तेरे से ज़्यादा ज्ञानी हूँ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है। और ये सोच ही हमें अच्छा या बुरा बनाती है। जब जैसे हम ये सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ तो मैं ही ज्ञानी हूँ, बस यही सोच हमें अच्छा या बुरा बनाती है। ये हमें इज्जत ना वास्तव में क्यों ज्ञान की नहीं करते हैं हम। और हम जैसे अच्छी चीज़ हमें दिख रही है, हमें दिल में एहसास ही महसूस भी है कि यार ये अच्छा बोल रहा है, लेकिन है मेरे से छोटा या फिर नीचे जाति का, तो हमको ऐसा लगता है कि भाई बेकार, तू गलत बोल रहा है। ये इस धारणा को ही अभय तोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को अपने भीतर खुद को समझना चाहिए, खुद को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं ऐसी क्या चीज़ें करूँ जो मैं समाज के लिए या खुद के लिए अच्छा हूँ, परोपकारी सिद्ध हूँ, मेरे भीतर दया, ऐसे सबके लिए एक समानता के भाव हो, ऊंच नीच का भेद खत्म करना चाहते हैं। ये सोच देना चाहते हैं अभय। इसीलिए एक बच्चे की जितनी जिम्मेदारी होती है माता पिता के लिए, तो माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, अच्छा माहौल दे, ताकि वो सदैव ही एक ऐसा वृक्ष बने जो खुद के लिए और दूसरों के लिए फलदार छायादार साबित हो। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।